देते हैं। कैसे? काम अच्छा किया तो हमने किया, काम बुरा हुआ तो प्रभु की इच्छा। खाटू के मंदिर खुले थे तो हम गाड़ी से खाटू गए थे, आज खाटू वाले ने मंदिर बंद कर दिया तो बाबा की मर्जी है। ये पाप की अहमियत है। पाप की अहमियत बता रहा हूं कैसे होती है। मुझे अगले साल लगभग मार्च अप्रैल में कनाडा कीर्तन करने जाना है, कनाडा। तो मुझे कनाडा से फोन आया कि भैया मुझे एक बात शेयर करनी है। मैं बोला बोलो। बोली जब मैं इंडिया में थी मैं आईलेट्स की पढ़ाई कर रही थी। बाहर जाने के लिए आईलेट्स करना जरूरी है। आईलेट्स की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरी मेरे घर वालों से नहीं बनती थी, मेरी मेरे पापा से नहीं बनती थी। एक महीने बाद मुझे पार्टी के लिए जाना था, तो मैंने पापा से परमिशन मांगी कि मुझे पार्टी में जाने दो, तो पापा ने मना कर दिया। समझना बात को, पापा ने मना कर दिया। हो जाता है यार, हमारे इंडिया में प्रथा है शाम वाली, है ना? रोक देते, सबके टोक देते। आओ एक मिनट आओ। मना कर दिया तो उसने पापा को जवाब दिया कि पापा आपने मेरे लिए करा क्या है? सिर्फ एक आईलेट्स की फीस भरते हो, इसके अलावा करा क्या है? और मैं ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह पापा एक बिल्कुल पतला सा बॉक्स लाए, बिल्कुल, और बोला कि बेटी ये बॉक्स पकड़, जब तुझे लगे कि तू सारी जगह से हार गई है तब इस बॉक्स को खोलना, तब इस बॉक्स को खोलना। बेटी ने समझा पार्टी के लिए पैसे दिए होंगे, लेकिन पतले से बॉक्स में क्या पैसे हैं? बक्सा उठाया, फेंक के मारा और चली गई। अब घर में कुछ गुम हो जाए, ना बाप को पता होता है, बेटी को पता होता है, ना बेटे को पता होता है, लेकिन माँ को सब पता होता है। वो संभाल कर रख लिया माँ ने। अब लगभग 1.5 महीना हुआ, पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ हो गई। क्रिया वगैरह करने में लगभग 1.5 हफ्ता निकला। 1.5 हफ्ते के बाद जब दोबारा से आईलेट सेंटर पढ़ने गई तो उसे दरवाजे पे रोक लिया गया। बोला आपने अब तक आधी फीस नहीं भरी है, जब तक आप वो फीस नहीं भरोगे तब तक आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। बेटी को अहमियत याद आई कि जब बाप सिर पे था 1000-2000 खर्च करती थी, कोई पूछता नहीं था। अब जब पापा सिर पर नहीं है तो धरती पर लाकर खड़ा कर दिया कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब लड़की परेशान, सीधा बाबा के मंदिर गई। अहमियत पता लगी पापा की। अब पापा हेल्प कैसे करता जरा सुनना। बाबा के मंदिर गई, बाबा को बोला कि बाबा जब तक मेरा बाप था तब तक सब कुछ था, आज वो नहीं है तो उसकी अहमियत पता लग रही है। अब इस दुनिया में मेरा बाप तो नहीं है, लेकिन अब तू ही मेरा बाप है, तू कुछ कर सकता है तो कुछ कर दे। ये क्या कर कर चली गई। लगभग 1 महीना हुआ, एक श्याम प्रेमी दोस्त बना। अब हेल्प बता रहा हूं कैसे करता है। एक श्याम प्रेमी दोस्त बना, श्याम प्रेमी को अपनी सारी बात बताई। श्याम प्रेमी का जवाब कि मेरे पापा आईलेट सेंटर चलाते हैं, मैं उनसे तुम्हारी बात करूंगा, अगर वो मान गए तो तेरा काम बन जाएगा। अब श्याम प्रेमी ने पापा से बात करी। पापा का जवाब, उस लड़की के पेपर तक का, उस लड़की के इंटरव्यू तक का खर्चा मैं करूंगा, लेकिन जब जाना होगा वो खर्चा वो खुद करेगी। अब सुनना, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लगते हैं 18 लाख, कनाडा जाने के लिए लगते हैं 25 लाख। अब 1-1.5 महीना पड़ी, पेपर दिया, 7 बैंड हाथ में आ गए। जैसे ही हाथ में बैंड का पर्चा आया, दिमाग में आया ऐसे पर्चे का क्या फायदा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो मैं कहां से बाहर जाऊंगी। ये कहती कहती बाबा के मंदिर फिर गई कि बाबा एक बात बता, ऐसी खुशी का भी क्या फायदा जब हाथ में मेरे वीजा पड़ा है बाहर जाने का, लेकिन जा नहीं सकती। अभी बाबा को अरदास लगा रही है कुछ तो कर। एकदम दिमाग में घंटी बजी कि पापा ने एक बार बॉक्स दिया था पतला सा और बोला था जब हारने लगेगी तब वो बॉक्स खोलियो। बागी बागी कर गई, माँ को कहा वो बॉक्स लेकर आ। माँ ने बॉक्स लाई, जैसे ही बॉक्स खोला वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी।
क्योंकि उस बक्से में एक पर्ची रखी थी और वो पर्ची कोई आम पर्ची नहीं थी, वो उस लड़की के नाम 30 लाख रुपए की एफडी थी जो पापा ने बना कर रखी थी। हमारा कुछ ना तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो आज अपने बाप से क्षमा मांगते हुए पता क्या कहना, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। देखो मैं थोड़ा ज्यादा